हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज। आज की वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लेकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज। आज की वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर। इस कहानी में आपको बहुत से वर्ड्स के मीनिंग और उनकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। तो अगर आप भी इजी सिंपल स्टोरीज़ के ज़रिए इंग्लिश सीखने का शौक़ रखते हैं तो आज ही ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंजर इन द गार्डन। स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी को। इन जो है वो एक प्रेपोजिशन है और द एक आर्टिकल है। गार्डन यानी बाग। द स्ट्रेंजर इन द गार्डन यानी बाग में एक अजनबी। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु हैड अ बिग गार्डन, बिग कहते हैं बड़े को, गार्डन बाग को। देयर वाज अ मैन हु हैड अ बिग गार्डन, एक आदमी के पास एक बड़ा बाग था। ही हैड प्लांटेड, प्लांट का मतलब होता है उगाना, मैनी बहुत ज़्यादा, फ्रूट ट्रीज कहते हैं फलदार दरख्तों को। ही हैड प्लांटेड मैनी फ्रूट ट्रीज, उसने बहुत से फलदार दरख्त उगाए। एंड केयर्ड, एंड और केयर्ड, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, फॉर देम उनकी, एंड केयर्ड फॉर देम और उनकी देखभाल की, टिल यहाँ तक, दे बोरो, बोरो का मतलब होता है पैदा करना या उगाना, फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल। टिल दे बोरो फ्रूट्स, यहाँ तक कि उन्होंने फल पैदा किया। ही हैड प्लांटेड मैनी फ्रूट ट्रीज, उसने बहुत से फलदार दरख्त लगाए। एंड केयर फॉर देम टिल दे बोरो फ्रूट्स, और उनकी देखभाल की यहाँ तक कि उन्होंने फल पैदा किया। नाउ अब, ही वॉन्टेड, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। ही वॉन्टेड वो चाहता था। टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना। द फ्रूट्स फलों को। नाउ ही वॉन्टेड टू हार्वेस्ट द फ्रूट्स, अब वो फलों को काटना चाहता था। एंड सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। देम उन्हें। टू मेक मनी, मनी कहते हैं पैसे को। टू मेक मनी पैसा बनाने के लिए। फॉर हिज फैमिली, अपने खानदान के लिए। फैमिली कहते हैं खानदान को। नाउ ही वॉन्टेड टू हार्वेस्ट द फ्रूट्स, अब वो फलों को काटना चाहता था। एंड सेल दैम टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि अपने खानदान के लिए रिज़्क कमा सके। वन फाइन डे, एक दिन। वाइल पिकिंग, पिक का मतलब होता है तोड़ना। द फ्रूट्स फलों को। विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। वन फाइन डे वाइल पिकिंग द फ्रूट्स विद हिज सन, एक दिन अपने बेटे के साथ फल तोड़ते हुए। द मैन, आदमी ने। सा देखा। अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को। सिटिंग, बैठे हुए। सिट का मतलब होता है बैठना। ऑन द ब्रांच, शाख पर। ब्रांच कहते हैं शाख को। ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की। द मैन सा अ स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, आदमी ने एक अजनबी को दरख्त की शाख पर बैठे हुए देखा। एंड पिकिंग, पिक का मतलब होता है तोड़ना। फ्रूट्स फल। एंड पिकिंग फ्रूट्स, और फल तोड़ते हुए। वन फाइन डे, एक दिन। वाइल पिकिंग द फ्रूट्स विद हिज सन, अपने बेटे के साथ फल तोड़ते हुए। द मैन सा अ स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड पिकिंग फ्रूट्स, आदमी ने एक अजनबी को दरख्त की शाख पर बैठे और फल तोड़ते देखा। द मैन, आदमी, मैन कहते हैं आदमी को। बिकेम एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्से होना। एंड शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। द मैन बिकेम एंग्री एंड शाउटेड, उसे गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगा। हे यू, हे तुम। वट क्या। आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यू का मतलब होता है आप या तुम। ऑन माई ट्री, मेरे दरख्त पर। हे यू, वट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री, ओए तुम मेरे दरख्त पर
क्या कर रहे हो। आर नोट, अरंट, अरंट जो है वो आर नोट की शॉर्ट फॉर्म है जो कि नेगेटिव सवालों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मकसद किसी चीज़ को कंफर्म करना होता है। यू अशेम्ड, अशेम का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ऑफ स्टीलिंग, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। आर नोट यू अशेम्ड ऑफ स्टीलिंग, क्या तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती। द स्ट्रेंजर, अजनबी। सिटिंग, सिट का मतलब होता है बैठना। ऑन द ब्रांच, ब्रांच कहते हैं शाख पर। लुक्ड, लुक का मतलब होता है देखना। एट द गार्डनर कहते हैं बागबान को। द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच लुक्ड एट द गार्डन, दरख्त पर बैठे हुए अजनबी ने बागबान की तरफ देखा। बट लेकिन, डिडंट जो है वो डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। बट डिडंट रिप्लाई, लेकिन जवाब नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। पिकिंग, पिक का मतलब होता है तोड़ना। द फ्रूट्स, फलों को। द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच लुक्ड एट द गार्डनर, शाख पर बैठे अजनबी ने बागबान की तरफ देखा। बट डिडंट रिप्लाई, लेकिन जवाब नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड पिकिंग द फ्रूट्स, और फल तोड़ना जारी रखा। द गार्डनर, बागबान, वॉज वेरी एंग्री, वेरी जो है वेरी का मतलब होता है बहुत, एंग्री का मतलब होता है गुस्से होना। एंड शाउटेड, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। अगेन, दोबारा। द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री एंड शाउटेड अगेन, बागबान को बहुत गुस्सा आया और वो दोबारा चिल्लाया। फॉर अ होल ईयर, होल का मतलब होता है पूरा या मुकम्मल। ईयर यानी साल। आई हैव टेकन केयर, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ऑफ दीज ट्रीज, इन दरख्तों की। ट्रीज का मतलब होता है दरख्त। फॉर अ होल ईयर आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस ट्रीज, पूरा साल मैंने इन दरख्तों की देखभाल की। यू हैव, यू हैव नो, तुम्हें नहीं है। राइट, हक। टू टेक, टेक का मतलब होता है लेना। द फ्रूट्स, फलों को। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बगैर। माई परमिशन, परमिशन यानी इजाज़त। यू हैव नो राइट टू टेक द फ्रूट्स विदाउट माई परमिशन, तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी इजाज़त के बिना फल लो। सो इसलिए कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। एट वंस, एक दफ़ा। सो कम डाउन एट वंस, इसलिए एक दफ़ा नीचे आओ। द स्ट्रेंजर, अजनबी। ऑन द ट्री, दरख्त पर। आंसर्ड, जवाब दिया। द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री आंसर्ड, दरख्त पर बैठे अजनबी ने जवाब दिया। वाई शुड आई कम डाउन, मुझे नीचे क्यों आना चाहिए। दिस इज़ द गार्डन, ये बाग है। गार्डन कहते हैं बाग को। ऑफ गॉड, खुदा का। एंड, और। आई एम, और मैं हूँ। द सर्वेंट, सर्वेंट कहते हैं खादम को, नौकर को या बंदे को। ऑफ गॉड, खुदा का। दिस इज़ द गार्डन ऑफ गॉड, ये खुदा का बाग है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं खुदा का बंदा हूँ। सो इसलिए आई हैव द राइट, मुझे हक है। राइट का मतलब होता है हक होना। टू पिक, पिक का मतलब तोड़ना। दीज फ्रूट्स, इन फलों को। सो आई हैव द राइट टू पिक दीज फ्रूट्स, इसलिए मेरे पास इन फलों को तोड़ने का हक है। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं करना चाहिए। इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है मदाखलत करना। विद द वर्क, काम के साथ। वर्क कहते हैं काम को। ऑफ गॉड, खुदा के। एंड हिज सर्वेंट, सर्वेंट यानी खादिम, नौकर या बंदा। यू शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, तुम्हें खुदा और उसके बंदे के काम में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। द गार्डनर, बागबान। वॉज वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान हो जाना। एट दिस आंसर, इस जवाब पर। आंसर कहते हैं जवाब को। द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट दिस आंसर, बागबान इस जवाब पर हैरान रह गया। एंड थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचना। ऑफ अ प्लान, प्लान कहते हैं मंसूबे को या चाल को। एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और उसने एक चाल सोची। ही टोल्ड, टोल्ड जो है वो टेल की सेकंड फॉर्म है। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर
टू कम डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने अजनबी को दरख्त से नीचे आने के लिए कहा। एज जैसे ही द स्ट्रेंजर अजनबी क्लिम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। याद रखें, अगर क्लिम का लफ्ज़ अकेला आए तो इसका मतलब होता है चढ़ना, लेकिन क्योंकि इसके साथ डाउन का लफ्ज़ लगा है इसलिए इसका मीनिंग चेंज हो गया। क्लिम डाउन का मतलब है उतरना। द ट्री दरख्त से। एज द स्ट्रेंजर क्लिम डाउन द ट्री, जैसे ही अजनबी दरख्त से उतरा। द गार्डनर बागबान ने टाइड का मतलब होता है बांधना। हिम उसे टू द ट्री दरख्त। गार्डनर टाइड हिम टू द ट्री, बागबान ने उसे दरख्त के साथ बांध दिया। एंड बिगन का मतलब होता है शुरू करना या आगाज। बीट का मतलब होता है मारना। हिम उसे विद अ स्टिक, एक छड़ी के साथ या डंडे के साथ। एंड बिगन बीटिंग हिम विद अ स्टिक, और उसे डंडे के साथ मारना शुरू कर दिया। द स्ट्रेंजर अजनबी बिगन का मतलब होता है शुरू करना या आगाज करना। टू स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। द स्ट्रेंजर बिगन टू स्क्रीम, अजनबी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वाई आर यू, तुम क्यों। बीट का मतलब होता है मारना। मुझे। वाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। यू हैव नो, तुम्हें नहीं है राइट हक टू डू दिस, ऐसा करने का। यू हैव नो राइट टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक। द गार्डनर अजनबी पे का मतलब होता है देना। नो अटेंशन का मतलब होता है तवज्जो। एंड कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। बीट का मतलब होता है मारना हिम उसे। द गार्डनर पेड नो अटेंशन एंड कंटिन्यूड बीटिंग हिम, अजनबी ने कोई तवज्जो न दी और उसे मारना जारी रखा। बागबान ने कोई तवज्जो न दी और उसे मारना जारी रखा। द स्ट्रेंजर अजनबी स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। डोंट यू फेयर का मतलब होता है डर। गॉड खुदा, डोंट यू फेयर गॉड, क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं। यू आर बीटिंग, तुम मार रहे हो। एन इनोसेंट कहते हैं मासूम या शरीफ को। मैन आदमी। यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, तुम एक शरीफ आदमी को मार रहे हो। द गार्डनर बागबान आंसर का मतलब होता है जवाब। द गार्डनर आंसर्ड, बागबान ने जवाब दिया। वाई शुड आई फेयर, मुझे क्यों खौफ आना चाहिए। दिस वुड, ये लकड़ी। इन माई हैंड, मेरे हाथ में। बिलोंग का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना। टू गॉड, खुदा के साथ। एंड और आई एम, मैं हूँ। द सर्वेंट, बंदा या नौकर। ऑफ गॉड, खुदा का। दिस वुड इन माई हैंड बिलोंग्स टू गॉड एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मेरे हाथ में लकड़ी खुदा की है और मैं खुदा का बंदा हूँ। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए। इंटरफेयर का मतलब होता है मदाखलत करना। विद द वर्क, काम के साथ। ऑफ गॉड, खुदा के। एंड हिज सर्वेंट, और उसके बंदे के। यू शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, तुम्हें खुदा और उसके बंदे के काम में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। द स्ट्रेंजर अजनबी हेजिटेट का मतलब होता है झिझकना। एंड देन, और फिर। स्पोक, बोला। द स्ट्रेंजर हेजिटेटेड एंड देन स्पोक, अजनबी झिझका और फिर बोला। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। डोंट बीट मी, मुझे मत मारो। आई एम सॉरी का मतलब होता है माजरत ख्वाह होना। फॉर टेक का मतलब होता है लेना। द फ्रूट्स, फलों। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, मैं फल लेने पर माजरत ख्वाह हूँ। दिस इज़ योर गार्डन, ये तुम्हारा बगीचा है। एंड आई शुड, और मुझे चाहिए था। सीक का मतलब होता है तलाश करना या हासिल करना। योर, तुम्हारी। परमिशन, इजाज़त। बिफोर का मतलब होता है पहले। टेक यानी लेना। टेक का मतलब होता है लेना। द फ्रूट्स, फल। दिस इज़ योर गार्डन, ये तुम्हारा बाग है। एंड आई शुड सीक योर परमिशन बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, और मुझे फल लेने से पहले तुम्हारी इजाज़त लेनी चाहिए। इसलिए प्लीज़, मेहरबानी करके। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। मुझे। एंड सेट मी फ्री, और मुझे आज़ाद कर दो। फ्री का मतलब होता है आज़ाद करना। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड सेट मी फ्री,
इसलिए मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो और आज़ाद कर दो। द गार्डनर बागबान स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, एंड सैड और कहा। द गार्डनर स्माइल्ड एंड सैड, बागबान मुस्कुराया और कहा। डोंट यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना। गॉड कहते हैं खुदा को, और यहाँ पे एसोट्रोफियस लगा हुआ है जिसका मतलब होता है का, के या की। नेम नाम, टू जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की वजाहत देना या दलील देना। योर अपने। इल कंसीव्ड का मतलब होता है गलत तरीके से की गई चीज़, एक्शंस, काम। द गार्डनर स्माइल्ड एंड सेड, बागबान मुस्कुराया और कहा। डोंट यूज़ गॉड्स नेम टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शंस, अपने गलत कामों की वजाहत देने के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल मत करो। देन फिर द गार्डनर बागबान ने अनटाइड का मतलब होता है खोलना, हिम उसे, एंड लेट हिम गो फ्री का मतलब होता है आज़ाद। देन द गार्डनर अनटाइड हिम एंड लेट हिम गो फ्री, फिर बागबान ने उसे खोल दिया और आज़ाद जाने दिया। आई होप आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी में आज आपने कौन सा नया वर्ड सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने और इंग्लिश सीखने के लिए ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और ज्वाइन करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।